3 साल तक जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसके रिजेक्ट करने के बाद मेरे माता पिता ने अचानक बताया कि मेरी बचपन में ही सगाई तय हो चुकी है। और सबसे हैरानी की बात, जब मैं बिना कुछ समझे समझाए शादी का रजिस्ट्रेशन करवाकर घर लौटा तब पता चला कि जिससे मेरी बचपन की शादी तय हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि पूरे कॉलेज की सबसे पॉपुलर और बेहद ठंडी मिजाज वाली सीनियर थी। अब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी। कल तक मैं कॉलेज का सबसे बदकिस्मत लड़का माना जाता था। कल दोपहर कॉलेज के मैदान में सैकड़ों छात्रों के सामने मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी 3 साल पुरानी क्रश अपनी क्लासमेट लिन शाओया को प्रपोज किया, लेकिन उसने मेरे हाथ में पकड़ा हुआ फूलों का गुलदस्ता तक नहीं देखा। बस ठंडे स्वर में इतना कहा, तुम अच्छे इंसान हो लेकिन मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी जिंदगी आसान बना सके, जो मुझे संघर्ष से बचा सके। वो तुम नहीं हो। 3 साल की पसंद का ऐसा जवाब मिलने के बाद मैं चुपचाप घर लौट आया। इरादा था कि कमरे में खुद को बंद करके थोड़ी देर अकेला रहूं, लेकिन जैसे ही घर में कदम रखा मम्मी पापा ने मुझे सीधे सोफे पर बैठा दिया। पापा ने एक लंबा कश लिया और इतने गंभीर चेहरे से मेरी तरफ देखा जैसे कोई बहुत बड़ा राज बताने वाले हों। उधर मम्मी ने बिना कुछ कहे फैमिली रजिस्टर टेबल पर पटक दिया। बेटा, रिजेक्शन की चिंता मत कर, पापा ने धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी शादी तो बचपन में ही तय हो चुकी थी। और फिर उन्होंने ऐसा खुलासा किया कि मैं पूरी तरह सन्न रह गया। वैसे भी आज तुम्हें शादी के लिए जाना ही है। मम्मी की बात सुनकर मेरे मुंह का पानी सीधे बाहर निकल गया। ये कौन सा जमाना चल रहा है? आज के दौर में भी बचपन की तय शादी? मम्मी ने जल्दी से टिश्यू पकड़ाया और फिर एक और झटका दे दिया। सालों पहले तुम्हारे दादाजी ने उनके दादाजी की जान बचाई थी। दोनों ने खुशी में ये रिश्ता तय कर दिया था। अब उनकी तबीयत बहुत खराब है। मरने से पहले उनकी बस एक ही इच्छा है, अपनी पोती की शादी देखना। उधर से साफ कह दिया गया है, अगर तुम शादी का रजिस्ट्रेशन कर लो तो घर, गाड़ी और सब कुछ मिलेगा, और अगर नहीं गए, पापा ने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तो आज ही इस घर से बाहर निकल जाओ। फिर हमें अपना माँ बाप मत कहना। मेरे पास विरोध करने का कोई मौका ही नहीं था। उसी रात मम्मी पापा ने सारी तैयारी कर दी और अगली सुबह मुझे सीधे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा दिया। मैंने गहरी सांस ली और यादों से बाहर आया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिस लड़की ने अभी मेरे साथ शपथ ली, फोटो खिंचवाई और दस्तखत किए थे, वो वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी मैंने कल्पना की थी। मेरी बचपन की मंगेतर कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि पूरे कॉलेज की सबसे लोकप्रिय बेहद ठंडी मिजाज वाली सीनियर शन मेंगसी थी। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्टार स्टूडेंट थी। कॉलेज में उसका नाम हर कोई जानता था। खूबसूरती, टैलेंट एंड रुतबे के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं था। एंड सबसे बड़ी बात, कॉलेज की मशहूर आइस क्वीन अब कानूनी तौर पर मेरी पत्नी बन चुकी थी। उसे प्रपोज करने वाले अमीर लड़कों की लाइन कैंटीन से लेकर कॉलेज गेट तक लग सकती थी। सुना था एक रईस लड़के ने उसे इंप्रेस करने के लिए हॉस्टल के नीचे 999 गुलाब सजाए थे, लेकिन वो नीचे तक नहीं आई। सीधे सिक्योरिटी को फोन किया एंड उसे सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में हटवा दिया। एंड आज वही लड़की मेरी पत्नी बन चुकी थी। करीब 10 मिनट पहले जब एक काली लग्जरी कार मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने रुकी तो वो काले ट्रेंच कोट एंड हाई हील्स में उतरकर मेरी तरफ आई। उसे देखकर मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। वो मेरे सामने रुकी, सनग्लास उतारे एंड अपनी खूबसूरत लेकिन ठंडी नजर मुझ पर डाली। च्यांग जे, उसने मेरा नाम लिया। जी सीनियर। मैं इतना घबरा गया कि लगभग झुककर अभिवादन करने वाला था। फालतू बातें मत करो। फैमिली रजिस्टर लाए हो? मेरी 10:30 बजे एक जरूरी मीटिंग है, उसने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम शादी नहीं बल्कि कोई साधारण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हों। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बेहद अजीब थी। जहां बाकी जोड़े खुशी एंड उत्साह से भरे हुए थे, वहीं हम दोनों पूरी तरह शांत एंड औपचारिक खड़े थे। हम दोनों के बीच करीब आधा मीटर की दूरी थी। दिखने में हम पति पत्नी कम, एक ही टेबल पर बैठे दो अजनबी ज्यादा लग रहे थे।